Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 10. So here the question is define the bond length. क्या करना है बेटा? आपको डिफाइन करना है बॉन्ड लेंथ को. देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? ये होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस किस किस के बीच में, दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में. जैसे मान लो आपके पास है बेटा HCl, तो यहां पर हमने अगर ये HCl बनाया तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक Cl का न्यूक्लियस है ना, तो ये जो दो न्यूक्लियाई हैं आपके पास, इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस भी किया है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा? 154 पिकोमीटर. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है? 133 पिकोमीटर. एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है बेटा? 120 पिकोमीटर. राइट, तो हम यहां पर इसको लिख देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे पहले. Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. अब ये हम मेजर कैसे करते हैं बेटा? ये मेजर करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक्स. अब ये जो टेक्निक्स है बेटा, इन सब के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, बॉन्डेड पेयर जो होगा बेटा उसमें हर एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड लेंथ में. जैसे यहां पर देखो फिगर 4.1, इसमें आपके पास दो एटम्स है बेटा, दो बॉन्डेड एटम्स है. कौन कौन से? एक है A एंड एक है B. यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगी RA प्लस RB. ये न्यूक्लियस और ये यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द बॉन्ड लेंथ. इसमें ये जो RA है बेटा, RA इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A एंड RB इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम B. यहां पर नीचे लिखा भी है फिगर 4.1, the bond length in a covalent molecule AB, capital R is equals to small ra plus small rb, where capital R is the bond length and small ra and small rb are the covalent radii of atoms A and B respectively. कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड वंडर वॉल रेडियाई, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा पिछले चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दूसरी तरफ हमने क्या बनाया बेटा? फिगर 4.2. यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट रेडियाई एंड वंडर वॉल रेडियाई की. ये लिया आपने बेटा Cl2 मॉलिक्यूल, एक Cl2 मॉलिक्यूल है ये और एक Cl2 मॉलिक्यूल है ये. यहां पर बेटा जो वंडर वॉल रेडियस है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल साइज ऑफ द एटम, जिसमें इंक्लूड होते हैं वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन. मतलब ये जो दो Cl2 मॉलिक्यूल्स आपने बनाए हैं इनके बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. यहां पर देखो, अगर हम बात करें Cl2 के कोवेलेंट रेडियाई की तो कितना होगा बेटा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर, उसको कर देंगे डिवाइड बाय 2 तो ये आया 99 पिकोमीटर. दिस इज द कोवेलेंट रेडियस. लेकिन अगर हम बात करें बेटा वंडर वॉल रेडियाई की, तो ये एक Cl2 मॉलिक्यूल, ये एक Cl2 मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना है बेटा? 360 पिकोमीटर. उसको कर देंगे हाफ तो ये हो जाएगा कितना? 180 पिकोमीटर. 180 पिकोमीटर इज द वंडर वॉल रेडियाई. राइट, यहां पर देखेंगे फिगर 4.2, covalent and van der Waals radii in a chlorine molecule. The inner circles correspond to the size of the chlorine atom. फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा? RVDW, this is R van der Waals and RC, R van der Waals and covalent radii respectively. ठीक है, तो हमें सिर्फ बॉन्ड लेंथ डिस्कस करनी थी, उसमें हमने यहां पर डिस्कस किया कि बॉन्ड लेंथ में इंडिविजुअल एटम जो है बेटा वो भी कंट्रीब्यूट करता है. और वो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो हम वहां पर बात करेंगे कोवेलेंट रेडियाई की, एंड अगर हम वंडर वॉल रेडियाई की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा दो मॉलिक्यूल्स की जिनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना है. ठीक है, क्या बात हमें समझ आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.